हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 अप्रैल, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बातचीत की। भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। हाल ही में आपको पता होगा, पंजाब के अमृतपाल मामले को लेकर ब्रिटेन लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर तिरंगे झंडे वगैरह को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी सिखों के द्वारा। तो इस मुद्दे को लेकर ब्रिटिश पीएम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की और भारत विरोधी तत्वों पर एक्शन लेने के लिए कहा। अच्छा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया, नव नियुक्त कर्मियों को संबोधित भी किया और रोजगार मेले में ये अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए प्रधानमंत्री बोले कि हरदम सीखने के लिए तैयार रहें देश के युवा। मैं खुद भी हमेशा विद्यार्थी मानता हूं अपने आप को। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। 2014 के बाद भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है और ये जो 71,000 युवाओं को नियुक्ति दी गई, कर्मयोगी प्रारंभ कोर्स में भी इनको ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर भी पीएम बोले कि देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये नीति लागू की गई है। अच्छा, तमिल नववर्ष कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए और उन्होंने कहा कि तमिल लोग अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलते हैं। सबसे पुरानी इनकी भाषा पर सबको गर्व है। और देखिए, देश के मुसलमानों ने भी प्रधानमंत्री पर कितना विश्वास जताया है। मुंबई के मदरसों में सुनी जाएगी पीएम मोदी के मन की बात। प्रधानमंत्री की मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को आने वाला है और इसे मदरसों में भी टेलीकास्ट किया जाएगा। वहीं देखिए, इंडियन आर्मी को लेकर प्रधानमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय सेना को अब आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी, पीएम मोदी का ऐलान। देश में ही बनाए जाएंगे 300 से ज्यादा हथियार। बड़ी खबर देखिए, पीएम आवास योजना पर अच्छी खबर आई है। सरकार ने पीएम आवास योजना का पैसा जारी किया है। 2.5 लाख रुपए खाते में पहुंचाए गए हैं। 355 करोड़ रुपए की कुल राशि जारी की गई है। एमपी राज्य के लोगों के लिए फिलहाल ये राशि जारी की गई है। वैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ स्टेप्स दी हुई है। आप इसे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है। अब टोल बूथ पर मिलेगा प्राथमिक उपचार। मेडिकल एड पोस्ट स्थापित कर रही है NHAI। जी हाँ, और हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को ये बड़ा फायदा मिलेगा। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये पहल शुरू की गई है। टोल प्लाजा पर अब आपको प्राथमिक उपचार की सुविधा मिलेगी ताकि एक्सीडेंट वगैरह के केस में लोगों को फर्स्ट एड मिल सके। बड़ी खबर देखिए, पेट्रोल डीजल पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। PACS भी रिटेल में बेच सकेंगे डीजल, पेट्रोल और LPG गैस। गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ, PACS का मतलब होता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। सरकार के इस फैसले से इसको मजबूती मिलेगी और अब PACS को भी रिटेल में पेट्रोल, डीजल और LPG बेचने का अधिकार दिया जाएगा, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह को मिलता है ना, वैसे ही। अच्छा, वही खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक भी की। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और G20 समिट पर चर्चा हुई। GST को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 100 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाले व्यापारियों को अगले 7 दिन में अपलोड करना होगा ई चालान। इस तरह के सभी कंपनियों को सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। अच्छा, वही देखिए, मोदी राज में सरकार की कमाई भी बढ़ी। पिछले 10 सालों में इनकम टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ 173% तक बढ़ी है। बड़ी खबर देखिए, महिंद्रा की थार भी महंगी हुई। कंपनी ने 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी इसकी कीमत। चलिए, बड़ी खबर है एंटरटेनमेंट दुनिया में भी जियो स्टूडियोज ने बड़ा ऐलान किया है। इस साल 2023 में बड़े पर्दे पर नजर आएंगी 100 नई कहानियां। 100 नए एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया गया। बिग बजट फिल्मों में नजर आएंगे शाहरुख, शाहिद और कृति सेनन जैसे कई स्टार्स। अच्छा, वही देखिए, बड़ी खबर है 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित इस बार कश्मीर में वोटर बनेंगे। बीजेपी बोली कि कश्मीरी पंडितों को लोकतांत्रिक हक देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा। बड़ी खबर है, ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए IT रूल्स पर अब बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि नियम तो बन गए लेकिन बेटिंग और स्किल गेमिंग में अंतर करना भी जरूरी है। हाल ही में आपको पता होगा, सरकार की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग को लेकर जो ये नए नियम लागू किए गए थे, तो इस एडवाइजरी को लेकर अब देश के एक्सपर्ट विचार विमर्श कर रहे हैं। बड़ी खबर देखिए, TCS कंपनी ने बड़ा बयान दिया कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई चीज नहीं है। साल 1990 से यानी 1990 से इस पर काम कर रहे हैं और किसी की भी नौकरी खतरे में नहीं है। अच्छा, भारत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ रही दोस्तों कि भारत में मंदी की संभावना बिल्कुल 0% है। भारत ग्रोथ में दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफी अव्वल है, बल्कि इंडिया के बजाय अंग्रेजों के देशों के हालात काफी खराब चल रहे हैं, जैसे ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और अमेरिका अभी हालातों में सबसे बुरे हैं ग्रोथ के रेट में। बड़ी खबर देखिए, इंडियन ऑयल अल्कोहल से उड़ाएगी हवाई जहाज। हरियाणा के पानीपत में 3000 करोड़ रुपए का एक नया प्लांट लगाया जाएगा। अच्छा, स्टॉक मार्केट पर अपडेट आ रहा है कि आज शेयर बाजार बंद रहेगा। अब सीधे सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक खरीद बेच पाएंगे, क्योंकि कल सैटरडे को भी बंद रहेगा, फिर संडे आ गया तो भी बंद रहेगा। तो इस तरह से डायरेक्टली 3 दिन स्टॉक मार्केट अब बंद रहेगा, है ना। वही देखिए, बड़ी खबर, मोदी सरनेम केस में गुजरात की सूरत कोर्ट में
में राहुल गांधी के केस पर सुनवाई पूरी हुई। राहुल को जो 2 साल की सजा पर रोक लगेगी या नहीं, इस मामले पर भी 20 अप्रैल को फैसला आएगा। अच्छा, वहीं आपको पता होगा दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को यूपी पुलिस ने मार गिराया। असद की जिंदगी जाने के पीछे उसके पिता अतीक अहमद के अपराध ही वजह बने हैं और अतीक अहमद के बेटे असद के इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों की तारीफ की। डिप्टी सीएम ने भी इस मामले को लेकर बड़ी बात कही। उमेश पाल मामले से जुड़ा था ये पूरा मसला और उमेश पाल की मां इस घटना के बाद बोले कि आज मेरे बेटे को श्रद्धांजलि मिली है, पापों की सजा पापियों को मिली और योगी सरकार ने न्याय दिलाया। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी अदा किया इन्होंने। और अतीक के बेटे असद के इस मामले को लेकर ओवैसी भी बौखलाए और उन्होंने कहा कि ये संविधान का गलत उपयोग किया जा रहा है। वैसे असद अहमद के परिवार को आज सुबह बॉडी सौंप दी जाएगी, फिर उसे सुपुर्द खाक किया जाएगा। और इधर उमेश पाल मामले में अतीक अहमद और अशरफ को भी कोर्ट से झटका लगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए ये दोनों। तो असद के इस मामले पर अब मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वैसे ईडी ने भी अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों पर छापा मारा और 100 से ज्यादा संपत्तियों को गिरफ्त में लिया। 50 शेल कंपनियों के दस्तावेज भी मिले। तो ये कुछ माहौल चल रहा दोस्तों यूपी में उमेश पाल मामले के अपराधियों को लेकर। अच्छा, अगली बड़ी खबर है दोस्तों, चारधाम यात्रा से जुड़े कुछ नए नियमों को लेकर। देखिए, इस बार सभी वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया और इस साल चारधाम यात्रा में 5000 से ज्यादा व्यावसायिक वाहन भी संचालित किए जाएंगे। और सरकार ने एक और बड़ी चेतावनी दी है कि अधिक किराया वसूलने वाले वाहनों पर इस बार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएंगे जिन पर आप शिकायत कर पाएंगे। अगर चारधाम यात्रा में कोई टैक्सी बस वाले यात्रियों से अगर तय दर से ज्यादा किराया वसूलते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे हेलीकॉप्टर की बुकिंग का किराया 5500 रुपए रहेगा चारधाम यात्रियों के लिए इस बार, है ना। और वहीं देखिए, उत्तराखंड में दून में अब रोपवे की जगह दौड़ेगी पोर्ट टैक्सी। ये भी नई व्यवस्था मिलेगी आपको इस साल। आपको बता दूं, इसी महीने 22 अप्रैल से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और देश के बड़े 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। बाकी दोस्तों, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सभी के कपाट इसी महीने खुल जाएंगे। 22, 25 और 27 अप्रैल से तारीखें आप देख सकते हैं। और इस बार तो एक नया नियम ये भी लागू किया गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। 5 ऐसे तरीके हैं जिनसे आप चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उत्तराखंड विभाग के इस पोर्टल पर जाकर या इन व्हाट्सएप नंबर पर मोबाइल में सेव करके यात्रा मैसेज भेज करके भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है 013511364, इसके जरिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक सरकार के 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की और कहा कि यह फैसला बिल्कुल गलत धारणा पर आधारित है। अच्छा, वह देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ईसाइयों पर हमलों के आंकड़ों को भी केंद्र सरकार ने गलत बताया और कहा कि देश की छवि खराब करना चाहते हैं याचिकाकर्ता। वेरिफिकेशन में 162 मामले फर्जी निकले। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी को भी निर्देश दिया और कहा कि बिना शर्त माफी मांगो। कहा आप कानून से ऊपर नहीं है। न्यायपालिका पर टिप्पणी करने का आरोप भी लगाया। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हनुमान जयंती के 6 दिन बाद उड़ीसा के संबलपुर में फिर से जुलूस निकाला गया और इस दौरान भी हिंसा भड़क गई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाड़ियों पर पथराव और आगजनी भी हुई। उसके बाद इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। 40 लोगों को हिरासत में लिया गया और संबलपुर में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 18% से भी ज्यादा महंगी हो सकती है घरेलू बिजली। आयोग 21 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो देखते हैं बिजली आयोग की तरफ से क्या फैसला आता है। अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे यूपी गोरखपुर से 30 अप्रैल को चलेगी पहली भारत गौरव ट्रेन भी, जिसमें आपको 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी फैसिलिटीज मिलेगी। IRCTC के द्वारा ये ट्रेन संचालित की जाएगी और ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में IRCTC पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और हाँ, यूपी वासियों के लिए एक और अच्छी खबर ये दोस्तों की उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी बनेगा ये एक्सप्रेसवे, जो कि यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इस पर 14 टोल प्लाजा भी आएंगे। इस एक्सप्रेसवे का नाम है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसे ग्रीन एक्सप्रेसवे भी करार कर दिया गया। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी, जिससे यूपी वासियों को बड़ा फायदा मिलेगा। बड़ी खबर है, शादी विवाह स्थल के सामने अगर गंदगी मिली तो अब भरना होगा 5000 का जुर्माना। ऑन द स्पॉट वसूली जाएगी जुर्माने की राशि भी। झारखंड में धनबाद नगर निगम की तरफ से ये फैसला लिया गया। और हरियाणा में भी देखिए आप, पुराने और नए कचरे के निस्तारण के लिए नई कार्य योजना बनाई गई है। मुख्य सचिव ने इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 12 कॉलेजों के लिए 400 करोड़ का बजट तय किया गया, जिसमें से 100 करोड़ रुपए जारी किए गए। अच्छा, राजस्थान में 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप लगाएगी अशोक गहलोत सरकार। जन आधार के जरिए इसका पंजीकरण भी कराया जाएगा। इस कैंप में क्या क्या खास बातें होगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तस्वीर में। 24 अप्रैल से ये राहत कैंप शुरू किया जाएगा, है ना। वही देखिए, बड़ी खबर, भारत में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल की डिमांड बढ़ी। एक साल में 50% SUV
ईवी कारें बिकी, एंट्री लेवल सेगमेंट की कारों की बिक्री भी घटी है। वैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात हो ही रही तो आपको एक और खबर बता दूं, 19 अप्रैल को AMG की सस्ती इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च होने जा रही है। फुल चार्ज पर 250 किलोमीटर का माइलेज देगी है और बताया जा रहा है दोस्तों कि ये कोमेट ईवी टाटा टियागो ईवी को भी टक्कर दे सकती है। हालांकि इसकी प्राइस अभी तक रिवील नहीं हुई है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज पर बड़ी खबर है, स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी है। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से एफडी पर अधिकतम 9% तक का इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है अभी सीनियर सिटीजन के लिए, और भी अलग अलग दिनों के एफडी के रेट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे हाल ही में आपको बताओगा HDFC बैंक ने लोन भी महंगे कर दिए हैं। अगर आपने HDFC से लोन लिया हुआ है तो अगले महीने की EMI आपकी बढ़कर आएगी, क्योंकि HDFC बैंक की तरफ से MCLR में 85 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी गई है और अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अब MCLR इंटरेस्ट रेट क्या होगी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों के लिए भी खुशखबरी है, अब क्रेडिट कार्ड से भी आप UPI पेमेंट कर पाएंगे। ये सुविधा कोटक ने भी शुरू कर दी है ना। अच्छा, एक श्रद्धांजलि, नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस उत्तरा बाओकार के लिए उनका निधन हो चुका है। 79 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। ये 1 साल से बीमार चल रही थी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। कई सारे टीवी सीरियल्स में आपने इनको माँ का रोल करते हुए जरूर देखा होगा, कुछ तस्वीरें देखिए आप। अच्छा चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए, अगले 5 दिनों में 3 से 5 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग की तरफ से 10 राज्यों के लिए गर्म हवाओं की चेतावनी दी गई। हीट वेव बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी। हालांकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश की आशंका भी है। राजस्थान के लिए भी चेतावनी है कि 2 दिन बाद आंधी तूफान और बारिश आ सकती है राजस्थान में भी, क्योंकि एक नया वेदर सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और तीसरे सप्ताह से हीट वेव चलेगी। बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों में भी लू चलने की चेतावनी जारी की गई है और उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में अगले 2 दिन में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाएगा। तो वहीं झारखंड में भी अभी और गर्मी बढ़ेगी और मध्य प्रदेश में इस साल के मानसून को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि पिछले साल से कम बारिश होगी। इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के आधे हिस्से में औसत से कम बारिश देखी जाएगी। सामान्य बारिश होगी कुछ एरिया में। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए, सोने चांदी के रेट पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि गोल्ड ज्वेलरी भी महंगी हुई और चांदी भी 77,000 के पार पहुंच चुकी है। कई जगहों पर चांदी के रेट 74,000, 75,000 से लेकर 77,000 तक पहुंच गए हैं। इस साल भाव में चांदी की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। निवेश के हिसाब से भी देखा जाए तो चांदी ने पिछले 15 सालों में 247% तक का रिटर्न दिया है। पिछले कुछ सालों का चांदी के ग्राफ का आंकड़ा भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और सोने का भाव भी दिल्ली सराफा बाजार में 61,000 पर बंद हुआ। चांदी की कीमत में 1100 रुपए की तेजी के साथ 77,150 रुपए चांदी का रेट रहा है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन कराएगी सरकार। इसको लेकर आदेश भी जारी हो चुका है। 21 मई से प्लेन से तीर्थ दर्शन कर सकेंगे बुजुर्ग। पहले चरण में मध्य प्रदेश के 25 जिलों की यात्री उड़ान भरेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। 65 साल से ज्यादा उम्र के गैर आयकर दाता यानी कि जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं वे बुजुर्ग ये फ्री यात्रा कर पाएंगे। इस यात्रा का कैलेंडर भी जारी हो चुका है। कुछ तारीखों वगैरह की डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश महाकाल मंदिर पर भी अपडेट आ रहा है। उज्जैन में देखिए 11 करोड़ की टनल निर्माण का काम तेज हो चुका है। भक्तों को महाकाल दर्शन में अब आसानी होगी। अच्छा, इस बार अक्षय तृतीया कब है, इसकी सही डेट और शुभ मुहूर्त पर भी खबर है दोस्तों की 22 अप्रैल को इस बार अक्षय तृतीया रहेगी, जिसे हिंदी में आखा तीज भी कहा जाता है। और अक्षय तृतीया पर दोस्तों अबूझ मुहूर्त होता है। किसी भी नए काम की शुरुआत करनी हो या चाहे कोई भी मांगलिक कार्य करना हो, सगाई, शादी वगैरह, पूरे दिन अबूझ शुभ मुहूर्त रहता है अक्षय तृतीया पर। और ऐसी भी मान्यता दोस्तों की अक्षय तृतीया पर धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा आरती करनी चाहिए। अच्छा चलिए दोस्तों, हम आज के कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, भारत में पिछले 8 महीनों के बाद कोरोना के नए केस 10,000 से भी ज्यादा आए। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 10,158 कोरोना के नए मामले आए और एक्टिव केस की संख्या भी 45,000 पर पहुंच चुकी है। पिछले 3 दिन में ही करीब डेली केस की संख्या दुगुनी हो गई, डबल हो गई। वहीं कोरोना पर कुछ और स्टेट के अपडेट देखिए आप। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 2 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 50 से ज्यादा नए मरीज मिले और राजस्थान में भी 24 घंटों में 293 नए मरीज आए, जबकि 3 मरीजों की मौत भी हुई। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1474 पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में 326 नए मामले आए, झारखंड में भी 27 से ज्यादा नए मरीज मिले। तो इस तरह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ रही है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें ताकि आप सुरक्षित रह पाएं, है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल
खबरें देख लेते हैं। देखिए सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी, गढ़वा और होमगार्ड के 1501 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 9 मई तक उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। वहीं इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से जून के टीटीई की फाइनल डेट शीट जारी हो चुकी है। 1 जून से 6 जुलाई तक होंगे एग्जाम। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से भी अपडेट आ रहा है टीजीटी एग्जाम को लेकर कि 22 नहीं 30 अप्रैल से होगी हरियाणा की टीजीटी परीक्षा। आयोग ने तारीखों में बदलाव किया है ना। और चलिए दोस्तों, एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू बोले 7000 विधवा और एकल नारियों को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया और इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों को 5-5 हजार रुपए की अनुदान राशि वगैरह भी दी जाती है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। बड़ी खबर है, झारखंड के 4.5 लाख किसानों के खाते में पीएम फसल बीमा का भुगतान हुआ है। 4 साल बाद भेजे गए 400 करोड़ रुपए। अच्छा, आईडीबीआई बैंक ने भी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है और इस बढ़ोतरी के बाद अलग अलग दिनों की एफडी इंटरेस्ट रेट क्या होगी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए बड़ी खबर, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अभी गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा। गेहूं की कीमतें नियंत्रण करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। अच्छा, उत्तराखंड में देखिए नई पहल, अब बाइक पर घूमकर चालान काटेंगे परिवहन विभाग के कर्मचारी। 30 बाइक के दल को मंत्री ने रवाना किया। देहरादून से इसकी शुरुआत हुई है। बड़ी खबर है, पाकिस्तान पर अब दुनिया में किसी को भी भरोसा नहीं रहा। हाल ही में IMF वर्ल्ड बैंक की जो रेटिंग जारी की गई उसमें पाकिस्तान की रेटिंग को बिल्कुल गिरा दिया गया। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। अच्छा, आरबीआई की तरफ से भी हाल ही में फैसला लिया गया था, मैंने आपको बताया था। अब अगर आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो भी आप ओवरड्राफ्ट के जरिए यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये सुविधा भी शुरू हो चुकी है बैंकों के द्वारा। और देखिए आप आईफोन यूजर्स को ट्रू कॉलर पर अब लाइव कॉलर आईडी का एक नया फीचर भी मिलेगा। वहीं देखिए झारखंड में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत बिजली बिल बकायेदार अभी भी अपना बकाया भुगतान कर सकेंगे। 1 अप्रैल से 30 जून तक ये स्कीम चालू रहेगी। अच्छा, राजस्थान राज्य में किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब सिंचाई की समस्या दूर होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने घोषणा की है कि 2 साल के अंदर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को पूरी तरह से जमीन पर उतारने का प्लान बनाया गया और इसके लिए सरकार 450 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करेगी। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति के लिए इस साल 250 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया। शिवराज सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया। अच्छा, स्टॉक मार्केट पर खबर है दोस्तों की लगातार 9वें दिन तेजी से बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 38 अंक बढ़कर 60,431 पर पहुंचा। अडानी ग्रुप के 6 शेयरों में गिरावट रही। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाएंगे अब आशा वर्कर। जो आंगनबाड़ी आशा वर्कर है ना, वो भी स्कूल चलो अभियान का हिस्सा बन रही है। और जो गाँव में बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं लिए उनको आशा कार्यकर्ता स्कूल तक पहुँचाएगी। 17 से 30 अप्रैल तक यूपी में ये अभियान चलेगा। वह देखिए खेल समाचार पर खबर है, कल IPL का बड़ा रोमांचक मुकाबला हुआ गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच। तो रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से गुजरात जीत गया। पंजाब को 1 गेंद बाकी रहते हराया। शुभमन गिल ने लगाई मैच विनिंग 50 भी। वहीं धोनी को देखने 2 करोड़ दर्शक आए जियो पर लाइव। जियो बोला कि एक पल के लिए करोड़ों भारतीयों ने सांसें थाम ली, पुरानी यादें लौट आई। और वह देखिए दोस्तों, अगले 5 साल में चांद पर घर बनाने का चीन ईंटें बनाने के लिए मून सोइल का इस्तेमाल कर रहा है। चीन इस तरह के स्पेस प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है।